हाय गाइस, द अनजिप मोशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 की थर्ड क्लास करेंगे। ये क्लास हमारी लास्ट वीडियो पर ही बेस्ड होगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़ाइल सेव कैसे करनी है और हम रेंडर्स कैसे यूज़ करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ़ाइल सेव एज़ करने की एक ट्रिक। कंट्रोल एस सबको पता है, सब लोग कंट्रोल एस करते ही हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ यहाँ पर। एक बार मैं इसको साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरी ये फाइल सेव है चैप्टर 4 क्लास 4 के नाम से, जो कि यहाँ पर है। अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये वाली फाइल मेरी सेव हो जाती है बार बार जितनी बार कंट्रोल एस करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका फाइल काफ़ी हैवी हो गया और आपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया और बाय चांस अगर आपकी ये फाइल क्रैश कर जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ऑटो सेव बचता है पीछे, जो आपके काम को सेव कर सकता है। लेकिन अगर ऑटो सेव भी काफ़ी टाइम से सेव नहीं किया हुआ था फाइल तो आपका डेटा उड़ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा इशू हो जाता है। तो वहाँ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल एस की सबको आदत होती ही है फाइल सेव करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपकी फाइल सेव एज होती रहेगी, उसी पर ओवरराइट नहीं होगी, एक अलग से फाइल सेव हो जाएगी। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसे देखेंगे चैप्टर 4 क्लास 4 है। अगर मैं ये शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस का, तो यहाँ पर एक नई फाइल बन जाएगी और उसका नंबर होगा 5। अभी देखा आपने, एक फाइल सेव एज होगी है। अब मेरी पुरानी फाइल भी सेव थी, उससे पुरानी भी सेव है और ये वाली भी सेव हो गई। तो इससे क्या होता है कि मेरा डेटा लॉस होने का चांसेस कम होते हैं। एक तो मेरे पास ऑटो सेव का बैकअप चल रहा है, उसके बाद अगर मेरी फाइल भी क्रैश होती है तो मेरे पास इसका एक क्लोनर पहले पड़ा होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यूस प्रेस करता हूँ तो यहाँ नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप कितनी भी फाइलें बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो भी आपकी फ़ाइल का नेम होगा, फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट का नाम है सुपर सेल, तो सुपर सेल के बाद आप _1 लिख दीजिए, ताकि जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल सेव ऐसे करेगा सुपर सेल _2 सुपर सेल _3, ऐसे वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप इस चीज़ की एक आदत बना लीजिए, आपके प्रोजेक्ट हमेशा सेव रहेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेंडर के प्रोसेस। एक तो ये जो हमारी बार है सिलेक्शन बार, ये जहाँ तक सिलेक्ट होगी हमारा रेंडर सिर्फ उतना ही निकलेगा। अगर ये मैंने 8 सेकंड की सिलेक्ट की है तो रेंडर 8 सेकंड का ही सिलेक्ट होगा। तो हमारे पास रेंडर के ऑप्शंस हैं कुछ। एक तो रेंडर आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही निकलता है, लेकिन अभी रिसेंट पिछले कुछ टाइम से हमें मीडिया एनकोडर यूज़ करना पड़ता है रेंडर निकालने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड H.264 फॉर्मेट यूज़ होता है, जो कि पहले इसके सपोर्ट में आता था, अब नहीं आता, अब वो मीडिया एनकोडर में आता, तो हमें इसलिए मीडिया एनकोडर यूज़ करना पड़ता है। पहले मैं आपको आफ्टर इफेक्ट का बता देता हूँ। मुझे जैसे ये कंपोजिशन है मेरी मास्टर, 8 सेकंड का मुझे रेंडर निकालना है, तो आप जस्ट कंपोजिशन में जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इनके शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं। अगर मैं नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो रेंडर आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही निकलेगा, लेकिन अगर ऐड टू मीडिया एनकोडर करूँगा तो अलग से मीडिया एनकोडर खुलेगा और रेंडर वहाँ पर चलेगा। तो पहले हम आफ्टर इफेक्ट करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास आता है। यहाँ पर जो बेस्ट सेटिंग है आप इसको फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए, अभी ये आपके काम की नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक विंडो पॉपअप होती है। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मेट आता है। इसमें कुछ मेन फॉर्मेट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फॉर्मेट यूज़ में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो प्रोडक्शन हाउस में कौन कौन से ज़्यादातर यूज़ होते हैं। AVI, JPEG सीक्वेंस, MP3, PNG सीक्वेंस, फोटोशॉप सीक्वेंस, क्विक टाइम, टिफ सीक्वेंस, टारगा सीक्वेंस एंड वेव, ये वाले फॉर्मेट यूज़ होते हैं। इनका एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ किसका क्या काम रहता है। AVI हाई क्वालिटी में वीडियो निकालता है, अगर आप इसका रेंडर निकालेंगे तो GB में निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा हाई रेज होता है। उसके बाद आता है JPEG सीक्वेंस। JPEG सीक्वेंस कैसे काम करता है, अगर आपने 1 सेकंड का फिल्म बनाया है और वो 25 FPS पर एनिमेशन बना था, तो अगर आप 1 सेकंड का एनिमेशन निकालेंगे और आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे आप रेंडर की लोकेशन दोगे वहाँ पर उस फोल्डर के अंदर 25 इमेजेस सेव हो जाएंगी एक एक करके, जो आपके 25 फ्रेम होंगे यहाँ पर। तो वो उस तरीके से एक सीक्वेंस सेव कर देता है, जितना भी सीक्वेंस आपको निकालना है। ये सेफ साइड के लिए हम आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। अगर रेंडर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, मान लीजिए 4 घंटे 5 घंटे का रेंडर है या 8 घंटे का रेंडर है, तो वहाँ पर हमारे पास रिस्क होता है कि अगर 6 घंटे रेंडर चलने के बाद 95% पे पहुँच के अगर वो क्रैश कर जाता है तो हमारे 5-6 घंटे ख़राब हो जाते हैं। तो हम ये JPEG सीक्वेंस यूज़ करते हैं कि अगर 90% पे जाके रेंडर क्रैश कर गया तो 90 तक का हमारा डेटा सेव हो जाता है JPEG सीक्वेंस में। उसके बाद हम पीछे का जो 10% बच गया हम उसका दोबारा से रेंडर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वीडियो फॉर्मेट लगाते हैं तो उसमें अगर एक बार क्रैश कर गया तो फाइल बिल्कुल यूज़ नहीं होती,
उसके बाद आता है MP3 ऑडियो में। PNG सीक्वेंस ये भी इसी की तरह काम करता है, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके साथ बैकग्राउंड होता है और इसके साथ बैकग्राउंड नहीं होगा, ये अल्फ़ा पे होगा PNG। फोटोशॉप सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं, कई बार हमें पोस्ट प्रोडक्शन काम करना होता है, जैसे कि अगर फोटोशॉप में हमें फ्रेम बाय फ्रेम फायर बनानी है या फिर स्मोक बनाना है या फिर वाटर बनाना है या फिर कोई लिक्विड दिखाना है, तो क्विक टाइम हम यूज़ करते हैं। एप्पल सपोर्ट करता है इस फॉर्मेट को, तो काफ़ी बार हमें डिमांड आती है कि क्विक टाइम में रेंडर दिया जाए। क्विक टाइम को MOV रेंडर भी बोलते हैं। उसके बाद आती है टिफ और टारगा। ये दोनों सीक्वेंस कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर इंपोर्ट होते हैं, हर जगह नहीं यूज़ होते ये। वैसे ये PNG की तरह ही काम करते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, तो हमें इसमें रेंडर देना पड़ सकता है। वेव भी ऑडियो फॉर्म ही होता है, लेकिन वो MP3 से ज़्यादा हाई रेज पे होता है। अगर आपने MP3 का रेंडर निकाला है तो मान लीजिए वो 2 या 4 MB का निकला है, लेकिन अगर आप वेव निकालेंगे तो वो 30 से 40 MB निकल सकता है। तो ये थी इसकी ऑप्शंस, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, मास्टर में चलते हैं दोबारा। अब हम चलते हैं मीडिया इनकोडर में। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मीडिया इनकोडर अलग से सॉफ्टवेयर खुलेगा। सो ये हमारे पास मीडिया इनकोडर खुल गया। यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिलता है रेंडर को इंपोर्ट करने का, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यहाँ से रेंडर को इंपोर्ट किया जाए, रेंडर की फ़ाइल को। यहाँ से प्लस करके भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं कभी आज तक पड़ी, वैसे यहाँ से भी ऐड होता है। तो जब भी आप रेंडर लेके आते हैं, जो भी आपकी कॉम्प होती है उसका नेम यहाँ पर आता है और यहाँ से जस्ट रेंडर प्ले होता है और यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस बार चलती है। तो इसको ओपन करते हैं, हमारे पास एक विंडो पॉप होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट आता है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। काफ़ी ऑप्शंस वो भी हैं जो हम पहले अभी करके आए हैं, लेकिन ज़्यादातर वही यूज़ होती हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी आप यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं, हम उनको चेक भी कर सकते हैं कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों टिक आपके ऑन होने चाहिए। कुछ भी अगर ऑफ रहा तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी रेंडर में। और अगर हम उससे नीचे जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे रेंडर की हाइट एंड विड्थ यहाँ पर आ रही है एंड 25 FPS पे बना हुआ है। ये सेटिंग्स हाइड ही रहने दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि ये किस काम आती है। एंड इसको आप ओके कर सकते हैं, रेंडर की जो मैक्सिमम डेप्थ है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, VBR 1 पास है जो, इसको आप जितना ज़्यादा हाई रेज करेंगे रेंडर का साइज़ उतना ज़्यादा होगा। जैसे अब ये 10 है तो यहाँ आप देखेंगे आपका जो रेंडर निकलेगा उसका एवरेज साइज़ इतना होगा 10 MB के आसपास। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज़ करके 50 तक कर देता हूँ तो यहाँ इसका साइज़ बढ़ जाता है। जितनी आपकी फाइल बड़ी होगी और आप इसको इंक्रीज़ करेंगे रेंडर का साइज़ उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको, अगर आपका रेंडर छोटा है, एनिमेशन हल्का फुल्का है, तो आप इसको फुल कर सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटी को और ज़्यादा हाई कर देता है। उसके बाद हम यूज़ मैक्सिमम डेप्थ करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पर हमें लोकेशन पूछता है कि लोकेशन आपको कहाँ देनी है। अगर आप लोकेशन नहीं भी देंगे आपको तो भी रेंडर मिल ही जाएगा। ये मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर देता हूँ, मास्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। ओके करके अगर मैं इस ग्रीन बटन को ओके करते हैं तो यहाँ पर XMP का रीडिंग चलेगा एक बार और ये आपके रेंडर की प्रोग्रेस बार होगी। यहाँ पर कितना रेंडर हो चुका है उसके सेकंड्स बताता है और यहाँ पर कितना बच जाता है उतने बताता है, लेकिन ये आगे पीछे होते रहते हैं। एवरेजली ये इतना सा बता देता है कि आपका रेंडर इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। जैसे रेंडर डन होता है तो यहाँ पे बार ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक हमें उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पे हमारा रेंडर सेव हुआ था। तो अगर आप अपनी लोकेशन भूल भी जाते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन को। और ये जो डन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा मिलता है। अगर मैं सबसे बेस पे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमने जो वीडियो निकाला उसका साइज़ ये था, वो इतने FPS पे थी, उसका ऑडियो बिट रेट इतना गया है, उसका जो VBR टारगेट था वो हमने 50 रखा था और इसका जो रेंडर निकला है वो 29 सेकंड के अंदर निकल गया। तो हम यहाँ से आके चेक कर सकते हैं कि हमारा रेंडर इतनी देर में निकला था। तो इसको हम बंद करते हैं। तो वीडियो रेंडर ऐसे ही निकलता है। एक बार मैं आपको JPEG रेंडर निकाल के दिखा देता हूँ और PNG सीक्वेंस निकाल के दिखा देता हूँ। PNG की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड मेरा अल्फ़ा नहीं है। JPEG सीक्वेंस तो हम यहीं से निकाल सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही। तो मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं पुराने वाले को। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, JPEG सीक्वेंस ऑन करते हैं, हिट ओके करेंगे। यहाँ पर आके ये हमसे सेव पूछता है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, मान लीजिए 01 के नाम से बना देता हूँ। तो अगर हम इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ मैं सेव कर देता हूँ और जस्ट हम रेंडर ऑन करेंगे और ये रेंडर यहाँ पर प्ले होगा। एक चीज़ और है, अगर आपका रेंडर काफ़ी ज़्यादा हैवी और टाइम टेकिंग है तो अगर आप कैप्स ऑन करेंगे
तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू रुक जाएगा और आपके रेंडर की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये भी हम कई बार यूज़ करते हैं। रेंडर काफ़ी ज़्यादा 3D में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो हम कैप्स ऑन रखते हैं ताकि यहाँ पर प्रीव्यू ना दिखाए और हमारा यहाँ पे रेंडर स्पीड में चलता रहे। कई बार हमें प्रीव्यू करना होता है तो हम कैप्स ऑन कर लेते हैं, तो हम साथ साथ में प्रीव्यू भी कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम हमें ये प्रीव्यू करके दिखाता रहता है। तो रेंडर हमारा डन हो गया। यहाँ पर भी हमें एक लिंक मिलता है जहाँ पे हम रेंडर सेव करके आए थे। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये मुझे उसी लोकेशन पर ले जाएगा जो मैंने 01 फोल्डर बनाया था। उसके अंदर उसने एक फोल्डर सेव किया जो मेरी कॉम्प का नेम था मास्टर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर ये सारी इमेजेस पड़ी होंगी मेरी, एक एक फ्रेम। तो ये मेरा 25 FPS पे था और 8 सेकंड का जो फिल्म था, अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो 200 फ्रेम बनते हैं। अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आइटम 200 दिखा रहा है। तो इसने 200 फ्रेम मेरे जो सेव कर दिए और फ्रेम के पीछे उसने नंबरिंग भी रखी है। 01 से स्टार्ट करेगा, ऐसे इस हिसाब से JPEG रेंडर निकलता है। तो इसी हिसाब से आपने अगर कोई भी एनिमेशन बनाया तो आप उसका रेंडर सेव कर सकते हैं, या आप JPEG सीक्वेंस में सेव करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, अगर वीडियो निकालना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। और आगे किसी वीडियो में मैं आपको ऑडियो एडिटिंग भी सिखा दूंगा। ये जो हमने एनिमेशन बनाया था इसके ऊपर ही बना देंगे, इसमें SFX वगैरह और म्यूज़िक वगैरह ऐड कर देंगे ताकि आपको और आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।